आगे है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एपी है और उसके एन टर्म्स का सम एस एन इज इक्वल टू एन स्क्र पी दे रखा है और उसके एम टर्म्स का सम दे रखा है एम स्क्र पी। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 5 टर्म का सम निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 पी आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू पी। अगर यहाँ पे मेरे को 10 रखना है तो 10 का स्क्वायर इंटू पी, मतलब 100 पी आ जाएगा। कुछ भी रखूँ तो साथ में पी लग जाएगा। तो अगर मैं एस पी निकालता हूँ, पी टर्म्स का सम निकालता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू पी विच इज इक्वल टू पी क्यू। इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि थोड़ी बहुत एरर हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, इफ पॉइंट्स these points a, 0, 0, b और तीसरा पॉइंट है 1, 1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालते थे, a 0, 0, b 1, 1, 1, 1, 1, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी 1/a प्लस 1/b। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगा, b माइनस 1 माइनस ऑफ 0 प्लस 1 इंटू इसको हटाया तो बचेगा क्या, 0 माइनस b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए प्लस, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ करेंगे, माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। हमें चाहिए क्या, 1/a और 1/b की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से राइट साइड में कैंसिल किया तो 1 आया। अब ऊपर a प्लस बी है, नीचे ए बी है, तो दोनों को सेपरेट कर दो। दोनों के नीचे लिख दिया ए बी प्लस बी अपन ए बी इज इक्वल टू 1। ए से ए कैंसिल और यहाँ से बी से बी कैंसिल, बचेगा क्या, 1/b प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और जो कि इसी के इक्वल तो है, ये दोनों सेम ही तो, 1/b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, then length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is। क्वेश्चन में दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों कंसेंट्रिक है, एक की रेडियस 4 है तो दूसरे की रेडियस कितनी है, बड़े वाले की 5। ये रेडियस दे रखी है 5। आगे क्वेश्चन में बोला कि एक सर्कल की कोड है और दूसरे की टेंजेंट, तो कुछ इस तरीके से ये कंडीशन बनेगी। हम क्या करते हैं, इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब हमने क्या किया, इसको सेंटर से मिला दिया, इस सेंटर को इस कोड के सिरे से मिला दो। अच्छा ये क्या है, ये तो रेडियस नहीं है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनी ए बी ओ, तो ए ओ बी हमारे पास एक ट्रायंगल बनी। ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो कि 5 है, और ये ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, 4 छोटे सर्कल की रेडियस है। हमें निकालना क्या है, पहले ए बी। अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एंगल ए पर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें निकालनी क्या है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ओ बी की वैल्यू क्या थी,
5 जो कि 5 स्क्वायर हो जाएगा और ए की वैल्यू 4 थी। नेक्स्ट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 स्क्वायर 16 प्लस ए बी होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो जो कि 3 आ गई। अब ए बी की वैल्यू तो 3 आई है, यहां से यहां तक ए बी की वैल्यू कितनी आई है 3, यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो बाकी बची हुई कोड भी तो 3 होगी। क्यों? क्योंकि इस परपेंडिकुलर ने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कोड को बाइसेक्ट कर दिया। हमें तो टोटल कोड की लेंथ निकालनी है, तो कितना हो जाएगी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट।